लापरवाही ही है ना। पूरे देश को रुला दिया इस तस्वीर ने, जहां पर देखिए कि देश रो रहा है इस बात से क्योंकि क्रूज हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दी। लेकिन लापरवाही की तस्वीरें देखिए जहां पर पर्यटक, ये कहा जाता है क्रूज में बैठने के साथ साथ लाइफ सपोर्ट जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या क्रू मेंबर्स ने इन्हें ये नहीं कहा कि आप लाइफ सपोर्ट जैकेट पहनिए। जैसे क्रूज डूबने लगा सभी पर्यटक लाइफ जैकेट पहनने लगे और जिस वजह से 25 पर्यटकों की जान बचाई भी जा सकी। देखिए एक तस्वीर सामने आई जहां पर एक मां अपनी लाइफ सपोर्ट जैकेट में अपने बच्चे को भी फिट करने की कोशिश कर रही थी। उस मां की आखिरी सांस के दौरान भी एक ही चीज़ दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि वो तो हम जानते नहीं, लेकिन मां तो मां होती है। मां ने पूरी कोशिश की कि आज मैं नहीं तो मैं अपने बच्चे को बचा सकूं, लेकिन मां भी जिंदगी हार गई और बच्चा भी जिंदगी हार गया। लेकिन शायद लाइव सपोर्ट जैकेट सभी पर्यटक पहने होते तो इस हादसे से बचा जा सकता था। विस्तार न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। एक और वीडियो सामने आया है जो क्रूज का संचालक है, क्रूज का जो चालक है वो भी लाइफ सपोर्ट जैकेट में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो लापरवाही सोचिए, बरगी डैम में क्रूज प्रबंधन की कितनी सारी लापरवाहियां थी। 2 ही क्रू मेंबर मौजूद थे। सवाल ये है कि जिसमें 40 से ज्यादा पर्यटक सवार है क्रूज में, वहां पर रेस्क्यू या कभी भी किसी भी घटना से बचने के लिए सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स को वहां पर रखा गया। एक और तस्वीर आई है। अब इस तस्वीर में देखिए आपको कोई भी दिखाई दे रहा लाइफ जैकेट पहने हुए? कोई नहीं पहना लाइफ सपोर्ट जैकेट, कोई भी नहीं पहना हुआ है। अगर लाइव सपोर्ट जैकेट पहने होते ये लोग तो आज देश रोता नहीं, क्योंकि आज सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश रो रहा है। हर किसी ने इस हादसे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ये घटना कैसे घटी, कितने परिवार अनाथ हो गए, कितने परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी लाइव सपोर्ट जैकेट नहीं पहना है और ये प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। और इसी क्रूज में सिर्फ 2 क्रू मेंबर सवार थे। अब क्रू का चालक ही जब जैकेट नहीं पहना है, क्रू मेंबर जैकेट नहीं पहने, तो वो पर्यटक से किस कारण कहेंगे कि आप लाइफ सपोर्ट जैकेट पहनिए? तो देखिए पैसा कमाना ये धंधा बन चुका है, क्या समझे इसको? क्योंकि जबलपुर के इस हादसे ने कई परिवारों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। तब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि मैनेजमेंट की तरफ से लापरवाही, जो लोग थे वहां पर उन्होंने अनदेखा किया। उन्हें लगा कि लाइव कौन पहने जैकेट, क्योंकि एक यहाँ विवेक, अब कमियां तो अपनी जगह है, कमियां तो बहुत सारी निकल कर सामने आएंगी। पहली गलती तो हम ही ने की है जो हमने ये जैकेट्स नहीं पहनी है। और इसके अलावा आप देखिए ये वीडियो अपने आप में बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि घटना के ठीक पहले का ये वीडियो है। और ऐसे में जब ये घटना होती है और मुझे लगता है जो लोग बच के उससे निकले हैं उन लोगों को तैरना आता है। अंचल, एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि वीडियो को कोई भी अब प्रमाण की जरूरत नहीं, वीडियो साफ बता रहा है कि हादसे का कारण क्या रहा होगा, क्या दिक्कतें आई होंगी। लेकिन जैसा कि विवेक भी बता रहे हैं कि जो क्रूज चालक की तस्वीर आई है वो आराम से बैठा हुआ है और इस पूरे हादसे में वो खुद बच गया है और 9 लोगों की जान चली गई है। अंचल, बिल्कुल रसिका, यही बात कर रहे हैं हम और विवेक यही बात कर रहे हैं कि अगर इस घटना का कोई जिम्मेदार है तो सबसे पहले जिम्मेदार हम हैं। अगर क्रूज में जाना था तो लाइफ जैकेट पहननी थी, इसके बिना वहां परमिशन नहीं देनी थी। लेकिन यहां पर तो सबसे आश्चर्यजनक करने वाली बात यह है कि उसका जो क्रू मेंबर है वो उसने खुद भी नहीं पहन रखी है लाइफ जैकेट। और ऐसे में आम लोगों के लिए क्या ही उम्मीद करें, क्योंकि वो तो पर्यटक थे और जिस तरीके का मौसम था, लगातार मौसम विभाग भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान बारिश की चेतावनी दे रहा था। अगर ये कहना है मौसम विभाग की अगर नहीं मानी गई तो ये भी एक बड़ी लापरवाही है। और अगर ये कहा जाए कि 20 साल पुराना था वो क्रूज, इसलिए ये घटना घटी, तो फिर लाइफ जैकेट क्यों नहीं थी? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अंचल, क्रूज बहुत पुराना था। 20 साल आप कह रहे हैं, 20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। कितना आउटडेटेड ये क्रूज रहा होगा रसिका, इसका अंदाजा लगाइए। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं इसका जो
बोर्ड है, जो कंट्रोल सिस्टम है पूरा, बिल्कुल। वो कितना देखिए विवेक, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, पहले दर्शकों को वो बताना जरूरी है, क्योंकि हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्या प्रशासन की गलती है, क्या परमिशन दी गई थी या परमिशन नहीं दी गई थी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। उस बीच में जो तस्वीरें सामने आई है वो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही ने 9 जिंदगियों को खत्म कर दिया। बिना लाइफ सपोर्ट जैकेट के बैठाए गए यात्री, जिस वजह से ये हादसा हुआ, कई जिंदगियां चली गईं। अगर सबके पास लाइफ सपोर्ट जैकेट होता, बच्चों को अलाउ ही नहीं किया जाता क्रूज में बैठने के लिए, जैसा कि अंचल भी बता रहे थे कि आप 1-2 साल के बच्चे को अगर वो लाइफ सपोर्ट जैकेट दे भी देते हैं तो वो कैसे तैरेगा, कैसे अपनी जान बचाएगा। तो यही सवाल बरकरार है। अंचल जी देखिए, अब ये स्थिति साफ हो जाती है और साफ साफ यही दिखता है कि ये गंभीर लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल रसिका, ये बड़ी लापरवाही है। अब ये तस्वीरें तो बहुत कुछ गवाही दे रही हैं, ये बता रही हैं कि अगर आपकी जान गई है तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हो। घटनाएं होती हैं, लेकिन ये जैकेट्स इसीलिए होते हैं कि आप पहन के पानी में अगर जाएं तो कम से कम आपकी जान बच सकती है। आप देखिए वहां से जो लोग निकल के बाहर आए हैं विवेक, मुझे लगता है उनमें से कई लोग ऐसे थे जो तैरना जानते थे, जो कि किनारे लग गए। रात का भी वक्त था, लगभग देर शाम हो चुकी थी, और इसके बाद जब तक वहां पर रेस्क्यू शुरू होता उससे पहले कई लोग बाहर आ गए थे। क्या होता है अंचल, हम देखें इस पूरे वीडियो को, 2 वीडियोस है हमारे पास। एक है जो क्रूज के ऊपरी तल पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो खुली हवा में जिनके बाल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या में नीचे फंसे हुए लोग हैं। जो मुझे लग रहा है जहां तक है कि जो मौतों की संख्या है वो नीचे बैठे वाले लोगों की में उनमें से ज्यादातर होगी। ऊपर बैठे लोग, चूंकि वहीं पर लाइफ जैकेट होती जरूर है, तुरंत अगर उन्होंने पकड़ भी लिया होगा लाइफ जैकेट को, अगर भले ही पहना नहीं होगा तो भी वो डूब नहीं सकते उससे। फिर क्या हुआ कि जो ऊपर बैठे लोग थे उन्होंने तुरंत लाइफ जैकेट पकड़ी और उसके बाद उन्होंने अगर पहन पाए तो पहन पाए, नहीं तो पकड़ के वो जब डूब गया तो पानी में गिर गए, उसके बाद जैसे तैसे निकल आए। लेकिन क्रूज बहुत तेजी से डूबा है, ये भी एक बड़ा, सिर्फ 2 मिनट में इतना बड़ा क्रूज कैसे डूब सकता है। 60 की क्षमता वाला वो क्रूज था, लेकिन उसमें मात्र 43 लोग सवार थे। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन था उस पर। एक आज सुबह जब बात हुई थी एमपी टूरिज्म के जो उस क्रूज को देखते हैं, उन्होंने कहा कि क्रूज वेल मेंटेन था। उन्होंने कहा कि ये क्रूज में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 2 मिनट में वो ये कह रहे थे कि एक ऐसा चक्रवात आया, ऐसा तूफान आया कि कोई कुछ नहीं कर पाया। और ये बात सही है कि जो तस्वीर हमने देखी, जो बचाने वाला दूसरा क्रूज जाता है वो भी लग रहा था कि ये ना गिर जाए, वो ना पलट जाए, वो उससे बड़ा था जबकि। और ऐसी स्थिति बनी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। और ये हैरानी वाली बात है कि जब कोई भी वाटर बॉडीज में यूज होने वाले जितने भी व्हीकल बनाए जाते हैं तो उनको ये तो पता होता है जैसे सड़क पर अगर दुर्घटना होगी तो क्या वो एयरबैग खुल जाएगा, ये व्यवस्था बनाई जाती है। ऐसे ही जो समुद्र में या फिर नाव, जो डैम होते हैं या नदी होती है, इनमें जो वाटर बॉडीज में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल हैं उनको भी इस तरह से डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है कि अगर तूफान आ गया तो क्या होगा। तूफान आना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बवंडर आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आएंगे ही, आते ही हैं, और तमाम तूफानों से निकलकर कश्ती पार होती है, इस पर कहावतें भी बनी हुई हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, इतनी जल्दी ये डूब जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जाने कब से उसकी फिटनेस टेस्ट भी नहीं लिया गया होगा, क्योंकि ये इससे पहले ये जो क्रूज है विवेक, ये भोपाल के बड़ा तालाब में था और इसको फिर यहाँ से निकाल करके और बरगी ले जाया गया था, जब बरगी को पर्यटन के क्षेत्र में बहुत तेजी से उभारने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। बहरहाल अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पहुँच रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इसमें जो लोग हैं, अब ये मुझे लगता है विवेक, जो लोग अभी तक लापता है, मिले नहीं है, तो ये तस्वीर उनके भी पहचान करने में काफी मददगार साबित। हाँ, क्योंकि जो लोग बच गए हैं वो लोग ये देख रहे थे कि मेरे बगल में कौन बैठा था, मेरे सामने कौन बैठा था, और जब पूरा घटनाक्रम हुआ होगा तो वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे ही, तो वो उन्होंने सोचा होगा कि कौन बच पाया। उनको जब कोई भी घटनाक्रम होता हम यहाँ खड़े हुए, उन्हीं में से सवार किसी ने इसको शूट किया है। हाँ, उन्हीं में से सवार किसी ने शूट करके किसी को भेजा भी होगा, क्योंकि ये ट्रेवल कर चुका था क्रूज लगभग 25 से 35 मिनट ये ट्रेवल कर चुका था। एक छोर से चला था, दूसरे छोर तक इसको पहुंचना था, ऑलमोस्ट पहुंच भी चुका था, लेकिन अचानक से फिर बीच में ऐसा बवंडर आया कि उसमें फंस गया और ये डूब गया। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो अंदर लोग हैं वहां संख्या ज्यादा है, ऊपर बैठे हुए लोगों की संख्या कम है, अंदर बैठे हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। उसी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, उसी में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। आप देखेंगे जो ऊपर वाला वीडियो है उसमें कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं, लेकिन पुरुष भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों ही तस्वीरों में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने लाइफ जैकेट पहनी हो। वो यही विडंबना है। मुझे लग रहा है कि किसी को ये कह दिया गया होगा, अरे ये डैम है,
क्या होने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा समंदर है या नदी है जो बहते हुए चले जाएंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग डैम में जाते हैं, डैम का एक सटायर एरिया में दिखाई देता है कि इसकी दायरा कितना है, क्या होगा, ये अंदाजा नहीं होता कि अगर ये कोलैप्स हो जाएगा तो फिर क्या होगा। गहराई बहुत होती है, गहराई बहुत होती है। ये पूरा क्रूज जब पलट गया तो पलटने के इसकी जो लंबी चौड़ाई होगी लगभग 25-30 फीट तो होगी। जब वो पलट गया तो उसके बाद भी उसका हिस्सा दिखाए तो 25-30 फीट नीचे गए लोग और काल के गाल में समाये। सवाल इस बात को लेकर है कि वहां पर जैकेट पहनने को उन्होंने दे दी गई होगी। अमूमन हम लोग आप जब वोटिंग करने जाते हैं तो वोट जो नाव चालक होता है वो क्या कहता है, भैया पहन लीजिए। हम लोग कहते हैं नहीं पहनना भाई, तो क्या कहता है, अच्छा ये देख लो कोई दिक्कत नहीं है। यही स्थिति बनी होगी। देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक चौराहे पर दरोगा खड़ा नहीं होगा लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। डर नहीं होता है तो लोग कुछ नहीं पहनते हैं। डर हमारे देश में डर ही है जो लोगों को सुरक्षित रखता है। यहाँ पर डर नहीं था, यहाँ पर लोगों को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए किसी ने जैकेट नहीं पहनी। एक भी, नॉट अ सिंगल मैन, इवन क्रूज जो चालक है वो भी, कोई भी व्यक्ति वहां पर जैकेट नहीं पहने हुए। इसका मतलब ये है कि जैकेट को लेकर फाउंडेशन नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल रसिका, बात सही है। और ये वीडियो जो है तो निश्चित रूप से वो लोग जो अभी तक लापता हैं या जिनकी पहचान नहीं हो पाई है या जो मिल नहीं पाए हैं, ये तस्वीरें जो है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी मददगार साबित होगी, क्योंकि जब लोग इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे साथ और कौन कौन लोग थे। अब सबसे दुखद तो ये होगा जानना कि कितने बच्चे थे इसमें। कुछ बच्चों को विवेक शायद बचा लिया गया है, एक माँ और बेटी को बचाया गया है। हाँ, शुरुआत में जो बच गए 5-10 मिनट का जो समय रहता है पानी में डूबने के बाद आपके पास बमुश्किल कुछ मिनट ही मिलते हैं। रिस्पांस टाइम जितना रहता है, जो जहाज आया तो वहां से कुछ लोगों ने रस्सी फेंक कर कुछ लोगों को बचाया, फिर जो लोग डूब रहे थे हम ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसलिए ये खबर आपको बता रहे हैं कि देखिए आप कभी भी किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो ठीक है प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है खुद को सुरक्षित रखना, खुद का ध्यान रखना। लाइफ सपोर्ट जैकेट अगर होती तो कई जिंदगी आज बच सकती थी। बहुत शुक्रिया अंचल आपका भी, विवेक आपका भी, जानकारी और हर पहलू दर्शक को बताने के लिए।